पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहूँगा कि जो भी कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा तैयार करती है, जो भी प्रोग्राम रखती है, उसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते ही घबरा जाते हैं। जुमलेबाजी ही करते ही कोई न कोई नया रास्ता निकाल लेते हैं, भाई किसी न किसी तरह कांग्रेस पार्टी को रोकें। क्या रथ यात्रा दोबारा से शुरू होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राहुल गांधी जैसे ही हमारे को आदेश देंगे उस हिसाब से हम रथ यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा चली थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जींद छूता रहा है, क्या जींद आएंगे राहुल गांधी? जींद सोनीपत और जींद रोहतक अब की बार यहाँ से निकलवा देंगे। वो तो पहले ही जाते हैं जी, अब बहन बेटियाँ थी हमारी, वहाँ जाकर जी लगा रही थी खेत में राहुल गांधी को। ऐसे लीडर तो जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा बेटा और ऐसा लीडर शायद ही किसी देश को मिलता है। हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है जींद, क्या कांग्रेस पार्टी जींद में अपना सत्ता कायम कर पाएगी? जींद एक बहुत ही पावन धरती में अपने आप को मानता है, और जींद एक कोई सा भी राजा हो उसमें मैं मानता हूँ इसके साथ अनदेखी होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी जिले के साथ आगे और कभी भी अनदेखी नहीं करेगी और जींद में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगी। शुक्रिया। मैं मौजूद था और हमारे उद्योग भी आए थे, विधायक भी थे। उनका कहना था जो नारेबाजी हुई, देखो मैं एक बात उनको कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी की टीम भेजी हुई थी, ये किसी गुटबाजी की टीम नहीं थी। सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य होना था उनका स्वागत करने का, जो भी होता, और 1 to 1 वो बात कर रहे थे, कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। जितने भी उम्मीदवार थे, जिला प्रधान थे, ब्लॉक प्रधान थे, सबसे 1 to 1 बात की है। और जो उन्होंने नारेबाजी, उन्होंने विषय ये लिया कि हमारे को सूचना नहीं। मैं उनसे कहना चाहूँगा फिर आप बिना सूचना के इतनी संख्या में कैसे पहुँचे? दूसरी बात, जब सोशल मीडिया पे या अखबार के प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारी बातें आ गई थी कि जो साहब आएंगे, फिर सूचना किसको देनी थी, किसको किसकी जिम्मेवारी लगाई थी, मैं उनको पूछना चाहता हूँ। तो ऐसे उन्होंने करना नहीं चाहिए। देखो ये पार्टी की छवि भी खराब होती है। देखो एक तरफ तो हमारे आदरणीय उदयवान जी हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, रणवीर जी हैं, शेरजा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। जब सारे मंच पर इकट्ठे होते हैं तो कार्यकर्ता जो इस तरह की बात करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। उन्होंने भी एक मुख्य धारा पर आ जाना चाहिए। जो आने वाली जो सत्ता है वो कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में जो आपने देखा वर्षा सरकार में, चाहे गरीब लोग के लिए 100 गज के प्लाट, चाहे मिनिस्ट्री लाने की बात, चाहे दर्जनों कॉलेज लाने की बात, चाहे 5-6 बिजली प्लांट लाने की बात, सबके लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। ये भी कहा गया है कि हुड्डा गुट की जो बात है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की बाप बेटे की नहीं चलेगी, क्या कहना है इस पर आपका? दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की इनकी नहीं चलेगी प्रधान बनाए जाने के बारे में। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, जी सचेत करना चाहता हूँ। जी, देखो आप देखो हुड्डा साहब का करिश्मा, हुड्डा साहब धरातल के नेता में सबसे पहले बता दें, हुड्डा साहब के साथ फौज है। ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने सबने लेने चाहिए, मुख्यमंत्री कोई बात नहीं, सबका अधिकार है। कांग्रेस पार्टी किसी को इनकार नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बात कह रही है, मैं आपको सेंटर से हिदायत तैयारी है, तो धरातल पे काम करने की जरूरत है, धरातल पे मेहनत करने की जरूरत है। एक चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, उनकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज कितना कोहराम मचा हुआ है, आज बीजेपी सरकार ने कितना कोहराम मचा हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैलियाँ करके उनको करारा जवाब देने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं, गरीब की उठाते हैं, व्यापारी को उठाते हैं, मजदूर को उठाते हैं। जो लड़ाई लड़ेगा, जो केंद्र का फैसला होगा, वो केंद्र का ही फैसला होगा। फिर इतनी गुटबाजी करने की बात क्या है? आज मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं, आज कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने की लड़ाई। कांग्रेस की रथ यात्रा को रोक दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई दिल्ली में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो देश के प्रधानमंत्री नई रणनीति बना रहे हैं, उन्होंने तो एक नया एजेंडा लेके कर दिया। जब इंडिया गठबंधन बम्बई में बैठक हुई थी, बैठक से पहले ही घबरा गए
बोला एक देश एक चुनाव। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, कितनी झूठ बोलोगे आप? करे तो हमारा तो पहले से एजेंडा था, पहले से एजेंडा 2014 में लाते, सरकार बनते ही 2019 में लाते। एजेंडा क्या था? ये तो नेशनल मीडिया खेल है, उनकी खबर को दबाना चाहते हैं। जो इंडिया गठबंधन बना है, ये 28 दिनों का गठबंधन है, आपको बताऊँ। और ये पूरे भारत में घूमेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रदेश सुखबीर जी, कांग्रेस पार्टी की रथ यात्रा चली हुई थी, दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सरकार की जुमलेबाजी है, तो मोदी सरकार ने तरह तरह के प्रबंधे बना के जो हालात बिगाड़े हैं, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश व प्रदेश का भ्रमण करेगी। और जैसे ऊपर से हमारे को संदेशा मिलेगा, आदेश मिलेगा, हम दोबारा से फिर प्रयास करते हैं पूरे देश में रथ यात्रा का प्रोग्राम। क्या हरियाणा के अंदर भी यात्रा आएगी? क्या जींद जिले में भी यात्रा आएगी? राहुल गांधी की पद यात्रा चली थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जींद इससे छूट गया, क्या जींद आएंगे राहुल गांधी? अब बिल्कुल जींद भी आएंगे। ये जींद ही नहीं बल्कि घर घर राहुल गांधी मिलने वाले हैं। ऐसे नेता ना कभी हुए हैं ना कभी होंगे आपके बीच में। अभी देखा हुआ आपने, कई दिन पहले देखा भी गोहाना के अंदर कुछ किसान बहनें बिजली का काम कर रही थी, तो वहाँ भी पहुँचे थे। तो राहुल जैसे नेता तो आपके गेंदे नहीं बल्कि हर घर के अंदर जो मिलने वाला ऐसा प्रोग्राम करने वाले रथ यात्रा के माध्यम से। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।